बैकग्राउंड में है और राजन लूथड़ा जी इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर है और एक्टर्स हर जगह के अलग, कुछ यूक्रेन के लोग हैं, कुछ ऐसा कोई रियलिस्टिक कैरेक्टर्स है। अभी अगर हम प्रेस क्लब में शूटिंग कर रहे हैं तो आप सबकी शक्लें दिखानी पड़ेगी, एक्टरों को नहीं बिठा सकते उसमें, वही लगेगा रियलिस्टिक, वैसा रियलिस्टिक कई महायोगी है और स्पिरिचुअल एंगल के साथ बनाई गई है। हमारा लेखक निर्देशक इस फिल्म का राजन लूथरा जी जो LA से हैं, उनका कहना है कि आज के दौर में ये जो अलग अलग देशों में वॉर्स हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उस सब को छोड़ के अगर एकाग्रता से सब लोग शिव में ध्यान लगाए तो ये कोई झगड़े नहीं होंगे। तो एक बड़े अच्छे मैसेज के साथ ये फिल्म की कहानी नरेट की गई है, जिसको अमेरिका में शूट किया गया है, जिसको यूक्रेन में शूट किया गया है, इसको एवरेस्ट पे भी शूट किया गया है और केदारनाथ भी शूट किया है। जब केदारनाथ पे हादसा हुआ था, सारा टूट गया था, उस टाइम वो लाइव शूटिंग है इसके अंदर। तो बहुत सारा कवर किया गया और उसमें दिखाया गया कि कैसे हमारा मन किसी के प्रति अगर द्वेष रखता है तो ये झगड़े का जन्म कैसे होता है। तो इनका कहना है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल, सब धर्म बराबर है। और सब धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको यह नहीं कहना है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, क्योंकि सबके वर्शिप करने के तरीके अलग हो सकते हैं और ऊपर जो इंसान बैठा है, हम सब जिसकी वजह से आज यहाँ इकट्ठे हुए वो एक ही है। और बड़े अच्छे ढंग से उसको कहा गया है, सारी जो डॉक्यूमेंट्री शेप में इसको बनाया गया, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म के अंदर। और ये अमेरिका और इंडिया में रिलीज हो रही है इंग्लिश में, और लंदन भी रिलीज हो रही है 8 मार्च को। और 8 मार्च का दिन एक शिवरात्रि का दिन भी है। नेपाल में इसको नेपाली में हम रिलीज कर रहे हैं, इंडिया में इंग्लिश में रिलीज कर रहे हैं। सर आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। पोस्ट हाउस हमारा लैब है, स्टूडियो है बॉम्बे में, और मैं म्यूजिशियन हूँ। तो मैंने इस फिल्म का, मेरे करीबी निशांत और मैंने मिलकर इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक किया है। तो फिल्म का म्यूजिक करने के दौरान मैं खुद भी इस फिल्म से बहुत प्रभावित हुआ और इन्होंने बहुत कुछ अच्छे डिवाइसेज किए। जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक पेड़ है, साक्षी पेड़ जिसको बोलते हैं, जिसको कहा जाता है महाभारत के समय से वो इस समय का और युग परिवर्तन का साक्षी रहा है। उसको सूत्रधार बना के इन्होंने पूरी युग परिवर्तन की बातें और उन सब चीज़ों पर रोशनी डाला। सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि इन्होंने वननेस का मैसेज देने की कोशिश की है कि कैसे वन से वननेस की तरफ बढ़े इंसान, और बहुत अच्छा संदेश है एकता का। और जहाँ लड़ाई और मारकाट और जितनी तरह के पॉल्यूशन हो सकते हैं, चारित्रिक हो या वातावरण का हो, हर तरह की चीजों को बदलने का एक ही तरीका है कि लोग बदल जाएं, लोग सिर्फ इंसान और मानवता को माने। तो ये एक कोशिश है इस फिल्म के नैरेटिव के माध्यम से। जो मेकर हैं इसके, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है राजन लूथरा, ये उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में फील किया है। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक कहानी लिखी है और उसको फिल्माने की कोशिश की है। वो खुद एक बिजनेसमैन हुआ करते थे और किसी एक दिन उनको कुछ ऐसी प्रेरणा, ऐसा इंस्पिरेशन मिला और वहां से उन्होंने सब कुछ धीरे धीरे अपना शट डाउन किया एंड ही गॉट इनटू दिस। तो अब वो एक महायोगी का चरित्र लेके और खुद सूत्रधार बन के दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो नॉर्मली हम लोग बीइंग ए म्यूजिशियन, हम लोगों को प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा जाने का नहीं होता है, लेकिन इस फिल्म के संदेश से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो मैंने राकेश जी को कहा, राकेश जी पूरा इसका रिलीज संभाल रहे हैं, भाई जहाँ कहीं भी मुझे हो सकता है मैं शामिल होना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग देखें। और ये फिल्म अभी से लेके अलग अलग लैंग्वेजेज में पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी तक रिलीज होती रहेगी। अभी इंग्लिश में हो रही है, नेपाली में हो रही है, फिर कुछ हफ्तों बाद अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाओं में, बांग्ला में होगी, बांग्लादेश में भी होने वाली, बांग्ला में होगी तो बांग्लादेश में भी होगी, उसी लैंग्वेज होगी, साउथ इंडियन सारी लैंग्वेज में होने और वाली, एंड में हिंदी में रिलीज। तो ये तो कमर्शियल फिल्म नहीं है। ये कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में क्या फर्क है, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ।
है, बहुत फर्क है। जैसे एक लाइन मुझे बताया तो मैं आपको ब्रीफ कर सकता हूँ। कमर्शियल फिल्म में इसलिए कि जो एस्थेटिक लाइफ में जो बिलीव करता है वो दौड़ लगाएगी देखने के लिए। हाँ। मैं अभी मेटालिक लाइफ में हूँ, हाँ जी। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो एंड सी दिस। यही है फर्क। अभी कई सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे भी कोई आई है 370 सेक्शन पूरी, तो वो सब्जेक्ट से आप इंस्पायर तो होते हैं। इसी तरह इस कहानी मेरा ख्याल से है कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल की जगह फिल्मों का ये कहा जाना चाहिए सर कि फिक्शन है या नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन है कहानी। तो ये नॉन फिक्शन नहीं, ये फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन। ये उसको उस तरह, जैसे एक यूट्यूब पे एक फिल्म है द सीक्रेट, 1.5-2 घंटे की फिल्म है, जीवन बदलने वाली फिल्म है। हम लोग देखते हैं उसको, डेटा हाँ, तो करते वही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेटालिस्टिक लाइफ। आप ये कहें कि भाई वो कॉमर्शियल है, मिलियंस ऑफ मिलियंस के व्यूज हैं उस पे, ये जरूर कह सकते हैं फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन। सर ये डॉक्यूमेंट्रीज रिलेटेड फिल्म है, और इस तरीके से फिल्में तो बहुत आती हैं, बहुत सी आती है फिल्में आती हैं धार्मिक पर। और जहाँ आपने कहा कि शिव के जो प्रारूप को आपने दर्शाया है इसमें, हाँ। तो इसमें जो शिव के तो कई प्रारूप है, उसमें रूप हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे। उसमें किस तरीके से आपने ये शिव का तांडव रूप भी है और विरल रूप भी है? उसके लिए तो आपको थिएटर में जाके फिल्म ही देखनी पड़ेगी। वो सब कुछ है, दिखाया गया है शिव के ओरिजिन से लेके, और इन्होंने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया है राजन जी ने, और उस समर्पण से उनको क्या प्राप्त हुआ, और वो सारी दुनिया में घूम के इसका प्रचार कर रहे। जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली एक फिल्म बनती है, कहानी होती है, बॉम्बे दिल्ली में कहीं गए, एक शहर में जाके शूटिंग करके आ गए, बट ये सब रियलिस्टिक चीजों से कनेक्ट होना चाहते थे। अब यूक्रेन वार हो रही है, वार के दौरान वहां की भी शूटिंग है, वहां के रीजन है क्यों हुआ ये, तो बड़ी मैसेज वाली है। और 109 मिनट की फिल्म है, 1 घंटा 49 मिनट्स की फिल्म है। कोई कॉमर्शियल गाना नहीं है, कोई मसालेदार वैसा आइटम सॉन्ग नहीं है। 1 घंटा 49 मिनट्स, 1.5 घंटे 1.5 से ज्यादा हो गई जी, 109 मिनट हो गए, 1.5 घंटा 90 मिनट का हो गया। महायोगी आपने इसका टाइटल दिया, महायोगी। शिव भी महायोगी, बड़े महायोगी थे, तो इसमें उनकी जो सिद्धि है, उस सिद्धि और जो उनकी जो एक मकसद है कि हम आज की जो हमारी जनता, जो हमारे दर्शक हैं, वो ये शिव के बारे में जान सके, और पूरी दुनिया में जो ये जंग हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है इस फिल्म के एंड में, जिसको देख के आपको लगेगा कि हम आपस में भी लड़ते हैं, तो देयर इज नो रीजन, एक साथ मिलकर रहना चाहिए, और कोई भी धर्म अलग नहीं है, सब एक के नीचे। शिव को किसने अवतरण शिव का क्या अवतरण दिखाया गया है, किस तरीके से? सर, आप फिल्म और की जो मेन कहानी पूछ रहे स्पिरिचुअलिटी हैं। है वो क्या है सर, फिल्म की वो मेन कहानी है, वो क्लाइमेक्स है, तो आपको मैं नहीं बता सकता, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी, बट बड़े अच्छे ढंग से दिखाया गया, आपको आनंद आ जाएगा। फिल्म जब लगेगी, शिव कुमार जी आपको पासेस देंगे, आप फिल्म भी देखिए, रिव्यू करेंगे। और ये क्या सब ये फिल्म के सबटाइटल है? डॉक्यूमेंट्री नहीं, अंग्रेजी में है, सिर्फ अंग्रेजी और नेपाली। नेपाली भाषा हाँ। में। हिंदी के जो लोग हैं वो किस कब तक देख पाएंगे? रामनवमी के पहले हम लोग रामनवमी के पहले हम इसको हिंदी में लाएंगे, उससे पहले 4 लैंग्वेज में और आएगी। अंग्रेजी बहुत नॉर्मल है, फीलिंग्स है, डायलॉग बहुत कम है। आप जब फिल्म देखोगे ना, तो आप अपने आप जुड़ते जाओगे कहानी के हर अंश से, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी है। कब रिलीज हो रही है? 8 मार्च को शिवरात्रि के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है, और मुझे लगता है लोग एक बार देखने जरूर जाएंगे, और एक बार चले गए तो सब जाएंगे। म्यूजिक एक बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी फिल्म को, एक एक्सप्रेशन देता है फिल्म। जाए ना, तो आधी जान समझे निकल गई। तो और इस फिल्म में खास करके हमारे लिए भी एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसी रही है। फिल्म करते समय भी कई बार कुछ फिल्में आती रहती हैं हमारे रेगुलर, हम लोग काम करते रहते हैं कॉमर्शियल उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें कई बार ऐसी आती हैं जो आपको थोड़ा रुक के सोचने पे मजबूर करती हैं। इस फिल्म का म्यूजिक करते समय यही फीलिंग आई। सो मैंने और मेरा कोलीग है निशांत, हम दोनों ने मिलकर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक किया है। कुछ खास तैयारी करनी पड़ी हो? कुछ खास तैयारी नहीं, राजन जी का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था। रेगुलर फिल्म का एक अलग रूप होता है, हाँ, और एक ये जरूर था कि जो डायरेक्टर और राइटर का कॉन्सेप्ट था, जी। उनके जहन में कुछ बातें थी, उसको वो चाहते थे, उसमें हमसे उन लोगों ने हमेशा वो कहते थे कि यार प्लीज मेडिटेट बिफोर यू स्टार्ट डूइंग म्यूजिक, वर्किंग ऑन दिस फिल्म। सो वो एक बात थी, और वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट। ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ अलग ही है,
और फिर क्या होता है, किसी प्रोडक्ट में आप काम करके आपको आपका प्रोफेशन होता है, आप काम करते हो, लेकिन उसके साथ साथ में आप में कुछ ऐसे बदलाव जैसे महसूस करने लगे हो, आपको लगता है ये कुछ आपको सोचने पे मजबूर करती है, तो ये एक अलग बात होती है। परिचय और दे दें, परिचय और दे दें अपना नाम। मेरा नाम विजय वर्मा है। विजय वर्मा एंड निशांत सलील, दो लोगों ने मिलकर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक किया है। और वैसे मैं बता दूं, विजय वर्मा जी बड़े फेमस म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, लिरिस्ट भी हैं, और अब ये सिंगर भी है। अपना अभी एक परिचय दे दें। मेरा नाम राकेश सबरवाल है। हमारी कंपनी है प्रिंस मूवीज बॉम्बे, जो बहुत सारी फिल्मों को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज करती है। उसमें से ये फिल्म है जिसको हम ऑल इंडिया रिलीज करते हैं। थैंक यू। का जो अवतार है, अवतरण है, उन महायोगी का सबसे बड़ा योग रहा है उनका, और उन्होंने बहुत तपस्या करी। किस तरीके से दिखाते हैं शिव के कितने प्रारूप हैं, और इसका